हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन, यानी कि कैन का प्रयोग। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आज आप कैन के कंसेप्ट को कंप्लीट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप आज का वीडियो देखने के बाद कैन के प्रयोग में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कि कहाँ कैन का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ध्यान दीजिए, कैन का प्रयोग जो है, यानी कैन जो है यूज़ किया जाता है। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, यानी कि शक्ति को शो करने के लिए। ठीक है, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए, और कैपेसिटी सामर्थ्य बोलिए या क्षमता, ये शो करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम हिंदी सेंटेंस बोलते हैं कि मैं नदी तैरकर पार कर सकता हूँ, यस दैट मीन्स आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं नदी तैरकर पार कर सकता हूँ। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जब हम बोलते हैं कि मैं नदी तैरकर पार कर सकता हूँ, इसका मतलब सूचित होता है कि हमारे अंदर यानी मेरे अंदर क्षमता है। दैट मीन्स पावर है। ठीक है, पावर है, पावर शो हो रहा है यहाँ से। ठीक है, शक्ति दिख रहा है, तो इसलिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अगर हम बोलें कि वह बक्सा उठा सकता है, इससे क्या पता चला कि उसके अंदर उतना जो है कैपेसिटी है, पावर है। ठीक है, पावर शो हो रहा है यहाँ से, तो हम बोलेंगे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, कैन का प्रयोग किया। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इससे क्या पता चल रहा है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। दैट मीन्स आपके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी शो हो रहा है कि आपके अंदर उतना एबिलिटी है, कैपेसिटी है, आपके अंदर पावर है अंग्रेजी बोलने का। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, योग्यता है। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या का समाधान कर सकती है। दैट मीन्स उसके अंदर जो है एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है उसके अंदर समस्या समाधान करने का। ठीक है, तो ये अब देखिए, आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे अंदर उतना पावर है, एबिलिटी है, सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्लाइम माउंट आबू। देखिए, हम लोग माउंट आबू चढ़ सकते हैं, पर्वत है, हम लोग माउंट आबू जो है चढ़ सकते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर जो है इतना पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, चढ़ सकते हैं। तो अब जो है देखिए क्या कहता है, आगे समझिए। कह रहा है कि हियर, ठीक है, इस नोट को आप देखिए। हियर कैन मीन्स, यानी कैन का मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस हमने देखा, जैसे हमने देखा यहाँ कैन का मतलब आप समझिए क्या होता है, बी एबल टू। ठीक है, बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू, ये तीन याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमने सेंटेंस बोला यू कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे बोलते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यहाँ कैन को रिप्लेस ये कर सकता है, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू, ये इसे कैन को यहाँ से रिप्लेस कर सकता है, यानी इसके बदले ये चीज़ लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं। दैट मीन्स यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप एबल हैं मतलब बोल सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हैं, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसका भी अर्थ वही हुआ। ठीक है, तो इसका ये भी होगा यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप जानते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, यानी कि आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं। दैट मीन्स यू कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए तीनों का मतलब जो है, ये तीनों सेंटेंस का ये सेम हुआ, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। इससे क्या होता है कि कैन को ये रिप्लेस करता है, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू, यानी कैन नहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो आप अगर इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो तीनों का अर्थ जो होगा सेम हो रहा है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आगे कैन के प्रयोग को नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 2 में क्या कहते हैं, कैन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ये कैन इज यूज फॉर परमिशन। देखिए अनुमति के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि अनुमति के लिए जनरली मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैन का भी होता है। देखिए क्या है, यू कैन गो नाउ, जैसे हम बोलते हैं किसी को यू कैन गो नाउ, दैट मीन्स अब तुम जा सकते हो। ठीक है, इसे यानी कि अनुमति दे रहे हैं हम। यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, यानी कि तुम दुकान से किताबें खरीद सकते हो, अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, परमिशन है खरीदने की, जाओ खरीद लो, ऐसे बोलते हैं। कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या आज रात मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, अनुमति हम ले रहे हैं। ठीक है, परमिशन है। कैन आई सी योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन देख सकता हूँ, अनुमति। यहाँ क्या है, हम परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो
यू कैन यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो, मेरी कलम यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स यू हैव परमिशन टू यूज़ माई पेन, तुम्हारे पास परमिशन है, तुम यूज़ कर सकते हो। अनुमति दिखाने के लिए देखिए सब में कैन का, यहाँ जो है सब परमिशन के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है नॉट, इस नॉट को आप गौर से देखिए। नॉट इन द अबव सेंटेंसेस कैन मीन्स, जो ऊपर के सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है, कैन मीन्स बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू। जैसे हमने ऊपर में देखा था ना कि कैन रिप्लेस करता है बी एबल टू, यू आर कैपेबल ऑफ, इस तरह से। तो उसी तरह यहाँ भी कैन को ये रिप्लेस करेगा बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, यानी कि तुम्हें अनुमति है। जैसे देखिए इसको देखिए एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ, जैसे हम बोलते हैं कि यू कैन गो नाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर अलाउड टू गो नाउ, यानी कि आपको जाने की अनुमति है, यू आर अलाउड टू गो नाउ। इसका सेम मतलब इसका भी होगा, देखिए यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यानी कि अब आपको जाने की अनुमति है, इसका भी मतलब वही हुआ। यू आर अलाउड टू गो नाउ यानी कि आपको अब जाने की अनुमति है, और यू आर परमिटेड टू गो नाउ यानी कि आपको अब जाने की अनुमति है, दोनों का। और ये दोनों सेंटेंसेस इसे जो है सेम अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू कैन को रिप्लेस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बट रिमेंबर मे इज मोर फॉर्मल देन कैन इन द सेंस ऑफ परमिशन, सो यू आर एडवाइज टू यूज मे इंस्टीड ऑफ कैन। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, बट रिमेंबर, याद रखिए क्या है, मे इज मोर फॉर्मल, यहाँ फॉर्मल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ फॉर्मल होगा। मे इज मोर फॉर्मल देन कैन इन द सेंस ऑफ परमिशन, परमिशन के सेंस में क्या होता है कि जो मे है, समझिएगा मे, ठीक है, वो ज़्यादा फॉर्मल होता है, किसकी तुलना में, कैन की तुलना में। तो हम कैन के बजाय मे यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मे को ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, सभ्य माना जाता है। देखिए कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनुमति हम देते हैं किसी को, अपने से यंगर है, ठीक है, अपने से छोटे को जब दे रहे हैं, अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, यानी कि इनफॉर्मल रूप में अगर हम यूज़ करना चाहें तो कैन का प्रयोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर्मल रूप में ध्यान दीजिएगा, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से घर में बात कर रहे हो, या अपने कोई भी अपने से छोटे जो है उससे बात कर रहे हो, तो वैसे सेंसेस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियल या आप कहीं भी फॉर्मल रूप से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जो है आपको मे यूज़ करना है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा नंबर। अब चलिए तीसरा में देखते हैं, इसका थर्ड में क्या कहता है, कैन। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, कैन का प्रयोग जो है सैद्धांतिक संभावना को भी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, उसको भी सूचित करने के लिए। देखिए कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक संभावना है, किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल है इसके कुछ। इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत यानी कि बिजली जो है वो खतरनाक हो सकता है। यहाँ भी देखिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना, सैद्धांतिक है ना कि हो सकता है, होता ही है ना। तो इसलिए यहाँ क्या किए हम, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाए सेंटेंस से। अब चलिए चौथा नंबर में देखते हैं, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। कैन को जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं हैबिट को शो करने के लिए, और नेचर भी। जैसे हम बोलते हैं अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक कपटी पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, हमें धोखा दे सकता है, ठीक है। कपटी ये क्या है, उसका हैबिट है, हम कह सकते हैं कि वो हैबिट उसका हैबिट है, यानी कि उसका स्वभाव ही वैसा है। तो अब जैसे बोलते हैं एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी एक ईमानदार आदमी जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यानी क्या है ये, क्योंकि उसका आदत है ना, स्वभाव है, नेचर दिखा रहा है कि एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी वैसा करते ही नहीं है ना, उसके स्वभाव में होता ही नहीं है। तो ये था हमारा आज का कैन का प्रयोग, ठीक है। तो आशा है कि इस कैन का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप इस कैन के यूज़ से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यस, यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस, इवन थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैन। कैसे बनाएंगे, देखिए हजारों हजार सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरह से आप अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जिसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, ठीक है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कीजिए, प्लस आप यहाँ लिख दीजिएगा
कैन और प्लस यहाँ कोई भी V1 का रूप ले आइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ बस करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लिखिए और यहाँ सेंटेंस जो है यहाँ वर्ब का पहला रूप लिखते जाइए। जैसे हम बोलते हैं आई से, चलिए आई सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। आई कैन गो, आई कैन प्ले, आई कैन ईट, आई कैन रीड, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले, आई कैन स्विम, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। आई कैन हियर, आई कैन लिसन, आई कैन सी, आई कैन वॉच, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस तरह से यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्पोकन इंग्लिश को बनाइए, ठीक है। यहाँ आई की जगह ही कर दीजिए, कभी सी कर दीजिए, यू कर दीजिए, दे कर दीजिए, कभी किसी का नाम ले आइए, क्योंकि सबके साथ कैन ही लगता है ना। तो आप इस तरह से हज़ारों हज़ार सेंटेंस बना सकते हैं, ये तरीका है और आप अपने अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्ञान को फैला दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। अभी देखिए, आज आपने कैन का यूज़ देखा, अब इसके मॉडल वर्ब जितने भी और भी अदर मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो मॉडल एक्सिलरीज आपको यहाँ उसके यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।